नरसिंहदेव नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की आज चतुर्दशी है, कल पूर्णिमा होगी। कुछ दिन पहले एकादशी थी, समझ एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और आज चतुर्दशी के दिन भगवान प्रकट हुए। दिन में भगवान प्रकट हुए क्या? हाँ, रात में। दिन भी नहीं था और रात भी नहीं थी, जिसको संध्या काल करे, संध्या। आज वो समय 6:45 पर आज संध्या, सनसेट, आधा सूर्य का, जब आधा सूर्य का अस्त हुआ तब नरसिंहदेव भगवान की भगवान प्रकट हुए। आज के दिन, कितने दिन पहले? 10 दिन, 10 साल। कौन से युग में भगवान प्रकट हुए? सत्य युग में। वो कितने साल पहले हुआ सत्य युग? अब कली चल रहा है। उसके पहले द्वापर, उसके पहले त्रेता और उसके पूर्व सत्य युग। कलियुग ही होता 4,32,000 वर्षों का। सुना आपने? कलियुग कितने साल का होता है? उसके दुगुना करो तो उतने वर्ष हुए द्वापर युग के। अब हिसाब नहीं करना। अब मल्टीप्लाइड बाय 3, तिगुना करो तो त्रेता युग के उतने साल, और चौगुना करो तो उतने वर्ष सत्य युग के। तो लाखों वर्ष पूर्व आज के दिन कहते अहोबलम में, अहोबलम जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ भगवान प्रकट हुए। हरि वो, हरि हरि वो, हरि वो, हरि वो। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नर प्रह्लाददायिने, प्रह्लाद आह्लाद दायिने। अब समझ में आया होगा। प्रह्लाद को आह्लाद दायिने देने के लिए भगवान प्रकट हुए। तो न सिंहा पर तो न सिंहो, रह गया। यतो यतो यामि ततो न सिंहा, ऐसे भगवान का मुझे यतो यतो यामि, जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ या जाता हूँ, ततः ततः, वहाँ वहाँ पर मुझे नरसिंह भगवान का दर्शन हो। नरसिंह भगवान मेरी रक्षा करे। वहे नरसिंह हृदये नरसिंह, ऐसे नरसिंह भगवान बहिर न, बाहर तो बाहर भी हो और मेरे हृदय में भी हो।
नरसिंहमदीं शरणं प्रपद्ये। ऐसे नरसिंह भगवान की मैं शरण लेता हूँ। तव कर कमल बरी नखम अद्भुत श्रृंग दलित हिरण्य कशिपो तनु भृंग केशवधीता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तव कर गलिता हिरण्यकशिपो तनु भृंग केशव जय जगदीश हरे तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंग दलित हिरण्य कशिपो तनु भृंग केशवधीता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तब कर वरे नखम अद्भुत दलिता तनु भृंग केशव नरहरि रूप हरे। आइए केशवधीता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। केशव नरहरि रूप हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश। जगत के ईश जगदीश जय जगदीश कहे जय जगदीश कहिए जय जगदीश जय जगदीश। ऋषि को गा सकते हैं भी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे बड़े सब कहेंगे हरे इसकी जय हो जगदीश की जय हो। क्या आपको पसंद है ऐसा कहना भगवान की जय हो? यस तो फिर कहो जय जगदीश जय जगदीश जय नरसिंह हरे जय हो जय हो जय हो। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश
हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रेम से और हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 आओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण सब बोलेंगे सब गाएंगे भगवान का गुण गाएंगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं
लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेश पद्मा मुख पद्म श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय 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 नरसिंहाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते मतलब भगवान को नमस्कार। कौन से भगवान को नमस्कार? कौन से भगवान को आज नमस्कार करोगे? जय नरसिंहदेव की। कौन से भगवान को नमस्कार करोगे? तो इससे ये नहीं समझना कि भगवान अनेक है, वैसे भगवान एक ही है।
नानावतारम करोद्भुवनेषु किंतु। वे एक ही भगवान राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोद्भुवनेषु किंतु। तो एक ही भगवान नाना या अलग अलग अवतारों में अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। केशवधृत नरहरि रूप। आज जिनका हम प्राकट्य दिन, जन्मदिन तो नहीं कहेंगे, कृष्ण जैसे नरसिंह भगवान ने जन्म नहीं लिया, राम जैसे वे नहीं जन्मे, या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जैसे नरसिंह भगवान जन्मे नहीं, वैसे भगवान अजन्मा है, लेकिन कभी कभी कुछ अवतारों में अपनी पूरी लीला का प्रदर्शन करते हैं, जन्म से लेकर फिर अंतर्धान होने के समय तक बहुत समय बिताते हैं। हरि हरि बोल। राम भगवान तो 11,000 वर्ष संसार में रहे, जन्मे और अष्टमी के दिन, नवमी के दिन प्रकट हुए, 11,000 वर्ष रहे। भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुए और कितने वर्ष रहे? ऐसा कहने से मुझे तुरंत ही विचार आता है कि आप सोचोगे कि फिर नहीं रहे, इतने दिन रहे फिर नहीं रहे, ऐसी बात नहीं है। तो इसको हम प्रगट लीला कहते हैं। प्रगट लीला, भगवान प्रगट हुए, प्रगट लीला का प्रदर्शन किए भगवान श्री कृष्ण। 125 वर्ष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवद्वीप मायापुर में, और कितने वर्ष रहे? कितने? 48 ईयर्स, 48 वर्ष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस संसार में प्रगट लीला का प्रदर्शन किए। लेकिन अन्य जो कई सारे अवतार है, केशवधृत एक तो नरहरि रूप, केशवधृत कच्छप रूप, केशवधृत राम शरीर, केशवधृत ऐसे कल की अवतार होने वाले हैं। तो केशवधृत या केशवधृत मीन मतलब मीन मतलब मछली, मीन शरीर। तो उसी प्रकार केशवधृत नरहरि रूप, धृत मतलब धारण किए, केशव धारण किए, केशव कृष्ण है, केशवधृत केशव ने, श्री कृष्ण ने धारण किया, क्या धारण किया? नरहरि रूप, नरहरि रूप। कैसा रूप धारण किया? नर हरि, मतलब कौन सा? नर तो नर, हरि क्या कहोगे? हाँ, श्री भगवान नहीं। क्या हरि का अर्थ है सिंह? सिंह को भी हरि कहते हैं। तो नरसिंह कहना या नरहरि कहना एक ही बात है, एक ही। तो नरहरि, भगवान नरहरि बने। कुंती महारानी ने कहा, भगवान आप अलग अलग नटो नाट्यधरो यथा। कुंती महारानी
जब प्रार्थना कर रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी, तो कुंती महारानी ने कहा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे नट होता है ना, नट, और नट बोल्ट वाला नहीं, नटी वाला, नट द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, उनको भी नट कहते हैं, नटवर। इसलिए श्री कृष्ण को वैसे नटवर कहा, नटवर, सारे नटों में श्रेष्ठ नटवर। तो नटो नाट्य धरो यथा, जैसे एक ही व्यक्ति अलग अलग भूमिका निभाता है, अलग अलग नाटकों में अलग अलग रूप बहुरूपी बनता है। एक ही व्यक्ति, वैसे ही हे प्रभु केशव धृत नरहरि रूप या केशव धृत राम शरीर या केशव धृत, ऐसे 10 अवतार भी है और भगवान के नाना अवतार है, और ये केशव ने धारण किए हुए अवतार है। आज के दिन प्रकट हुए, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। या वैसे हम ये भी कह रहे थे कि इस अवतार में भगवान ने जन्म से लेकर फिर कई हजारों या सैकड़ों वर्ष रहे भगवान, और फिर अंतर्धान हुए, ऐसा नहीं किए भगवान। तो कुछ अवतार में कोई प्रासंगिक, कोई प्रसंग लेके किसी कारणवश, जिसको भगवान कहे, वैसे गीता में हरि बोल हरि बोल हरि बोल, धर्मस्य ग्लानिर्भवति यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। क्या कहा भगवान ने? यदा यदा मतलब जब जब, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का ह्रास होता है। ग्लानि और ह्रास ऐसे शब्द है, धर्म की ग्लानि, धर्म का ह्रास, डिक्लाइन इन रिलीजियस प्रिंसिपल्स, कुछ बदलाव आ जाता है, कुछ घट जाते हैं, मिट जाते हैं धर्म या धर्म के तत्व। तदा, यदा पहले कहा तो अभी तदा कहना होगा, तो कहा ही भगवान ने, जब जब तब तब, तदा सृजाम्यहम् संभवामि आत्ममायया, मैं प्रकट होता हूँ, भगवान कहते हैं। मतलब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं, और यहाँ प्रकट होने के पहले और कहीं पर भगवान होते रहते हैं सदा के लिए अपने धाम में। उस धाम से भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं, अवतार लेते हैं। अवतरति, अवतरति, कृष्ण अवतार लेते हैं, अवतारी, कृष्ण अवतारी कहलाते हैं। अवतारी के अवतार होते हैं, कृष्ण के अवतार होते हैं। तो अपने धाम में, वैकुंठ धाम में, अपने निज धाम में निवास और लीला खेलने वाले भगवान अवतरति, उतरते हैं, इस संसार में आते हैं। तो आज के दिन सतयुग में भगवान प्रकट हुए, और आज भी वे है या प्रकट हो सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। या अपने विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में कि भगवान
प्रकट होते हैं। जय नरसिंह, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में कई अध्यायों में नरसिंह भगवान के प्राकट्य के लीला का वर्णन सुनाए हैं। 7वां स्कंद है श्रीमद् भागवत का। 7वें स्कंद के कई अध्यायों में शायद इतने अध्यायों में, एक तो श्री कृष्ण का तो 90 अध्यायों में, 10वें स्कंद में 90 अध्याय केवल श्री कृष्ण चरित्र है। और भी कई अवतारों के चरित्र सुखदेव गोस्वामी सुनाए, लेकिन नरसिंह भगवान का चरित्र थोड़ा अधिक विस्तार से सुनाए हैं। कई सारे अध्यायों में श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में आप पढ़िएगा, पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, पढ़ने के लिए घर में भागवतम भी तो चाहिए। है भागवतम किनके किनके घर में? भागवतम, भागवत गीता नहीं, गीता अलग और भागवत अलग, दो अलग अलग ग्रंथ है। ये सबको पता नहीं होता। तो कईयों जिनके अब समझ गए, शायद गीता से अलग है भागवत। तो किनके घरों में भागवत है? ओके, गुड। घर में ग्रंथ का होना, भागवत का होना, गीता का होना भगवान के होने के बराबर है। घर एक मंदिर है, दिल एक मंदिर और घर एक मंदिर। तो घर को मंदिर बना सकते हैं। घर में ग्रंथों की स्थापना करके भी। तो आप पढ़िएगा श्रीमद् भागवत, नित्यम भागवत सेवया कहा है। सदैव सुनते रहिए श्रीमद् भागवत। और उसमें 7वें स्कंद में नरसिंह भगवान का प्रसंग भी पढ़िए। तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी कहे, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? सत्य, सत्यम विधातुम, कुछ बात को सिद्ध करने के लिए। निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य या अपने सेवक, अपने भक्त के वचन को सत्य है ये सिद्ध करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो वो निज भृत्य भाषितम, वो निज भृत्य कौन है? इनके वचनों को सिद्ध या सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट हुए। एक तो ब्रह्मा जी है, जिन्होंने हिरण्यकशिपु को वचन दिया था। क्या वचन दिया था? तुम नहीं मारे जाओगे। वैसा ही हो, वैसा ही हो, वैसा ही हो, मुझे अमर बनाइए, मुझे अमर बनाइए। ऐसा वर मांगा तो वैसे ब्रह्मा जी कहे, मैं स्वयं ही अमर नहीं हूँ, मैं तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूँ? ठीक है, आप मुझे अमर नहीं बना सकते हो तो फिर एटलीस्ट इतना तो करना स्वामी, हाँ इतना तो आप कीजिए। क्या क्या कर सकते हैं? तो उस समय हिरण्यकशिपु ने कई सारे वर मांगे। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट सूची थी।
उसने याद कर करके लोग कैसे कैसे कब कब कहाँ कहाँ मरते हैं, वैसे मैं नहीं मरूंगा तो फिर मैं अमर हो सकता हूँ। तो कुछ लोग दिन में मरते हैं, उसका कि मैं ऐसा वरदान दो कि मैं दिन में नहीं मरूं, तथास्तु। ऐसा वरदान दो कि मैं रात में नहीं मरूं, ओके, तथास्तु। कुछ लोग घर में मरते हैं, कुछ लोग घर के बाहर मरते हैं, वैसे ही हो। कुछ बंदूक से, कोई हथियार से मरते हैं, वैसे ही तुम भी वैसे नहीं मरोगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये वरदान जब ब्रह्मा जी ने दिए तो हिरण्यकशिपु ने तो सोचा क्यों, मैं तो हो गया अमर। अमर बनने के लिए मैं वरदान तो मांग रहा था, लेकिन वे तैयार नहीं थे। लेकिन अभी तो मैं अगर ग्रैंड टोटल करूँगा ये सारे वरदानों की, तो इक्वल तो क्या होगा, अमर हो गया मैं। दिन में नहीं, रात में नहीं, घर में नहीं, बाहर नहीं, ज़मीन पर नहीं, आसमान में नहीं, किसी हथियार से नहीं, किसी पशु से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं। तो उसने सोचा कि मैंने ब्रह्मा को ठग लिया। हरी हरी, मैंने ब्रह्मा को ठग लिया। तो ब्रह्मा को ठग लिया या फिर मैंने भगवान को ही ठग लिया। तो ऐसे ठग के लिए भगवान महाठग बन जाते हैं। और वही भगवान नरसिंह भगवान, उनके पास सारी लिस्ट थी। ओके, दिन में नहीं मारना, ओके, रात में नहीं। जो सूर्यास्त, आधा सूर्य अस्त हुआ होता है, तब उसको मारने के लिए तैयार होंगे। नर नहीं मारेगा, पशु नहीं मारेगा। हिरण्यकशिपु ने दोनों को जोड़ के तो नहीं कहा था। तो भगवान नरसिंह बने। घर में नहीं मारेंगे, बाहर भी नहीं मारेंगे, कहाँ मारेंगे, जहाँ दरवाज़ा होता है, क्या दिल्ली के थे, दिल्ली बेशक, तो वहाँ लेके गए। अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं। फिर कहा ज़मीन पर भी नहीं होना चाहिए, आकाश में भी होना नहीं चाहिए। उसको कहा लिए अपने या लिटा लिए, किसी हथियार से नहीं मारा जाऊंगा। भगवान ने किसी हथियार का भी उपयोग नहीं किया। तब कर कमल वरे नखम, नख, नाखून तो उस लिस्ट में नहीं था। तो भगवान ने वो उचित समय, दिन नहीं, रात नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, ज़मीन पर नहीं, आसमान में नहीं, न तो नर, न तो पशु, न तो कोई हथियार। तो यह सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। तो ब्रह्मा के दिए हुए वचनों को, वरदान तो दे दिया, उनके वचन सत्य किए, और साथ ही साथ ये है तो वह बड़ा दुष्ट है। विनाशाय च दुष्कृताम, मैं क्यों प्रकट होता हूँ, जो दुष्ट है उनका संहार करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान प्रकट हुए और इस दुष्ट का भगवान संहार किए आज के दिन। तो ये ब्रह्मा के वचन को सत्य किए। दूसरे निज भक्त, निज भृत्य जो भगवान के रहे, वे थे प्रहलाद महाराज की। जय प्रहलाद, जय प्रहलाद, जय प्रहलाद, प्रहलाद भक्त प्रहलाद की।
ऐसा भक्त था। इस असुर वर्य का पुत्र बना, लेकिन है ये भक्त वर्य। जिसे गर्भ में ही नारद मुनि ने शिक्षा दी थी, उसका श्रवण कीर्तन माँ के गर्भ में ही प्रारंभ हुआ और साक्षात नारद मुनि पाठ पढ़ा रहे थे। तो जन्म से ही वो भक्त था, भगवान का भक्त, और अपने मित्रों को भी भक्त बना रहा था। उसको भेजा तो था ताकि असुर का पुत्र असुर बने, जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन। ऐसा ही बताया था। षंड और अमर्क नाम के दो टीचर्स थे, षंड और अमर्क, और उनको कहा था कि ऐसा बढ़िया असुर बना दो, ऐसी आसुरी संपदा से इसको संपन्न करो, आसुरी संपदा से संपन्न करो। तो वो सारे प्रयास तो हो रहे थे, उसको सिखा रहे थे सारा। आपको मांस भक्षण करना चाहिए, हाँ कुछ तो करें, आपको नहीं कह रहे, कुछ नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ, गर्दन हिला के कुछ माता ने ना 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 आदमी। तो ये षंड और अमर्क लेसन्स पढ़ा रहे थे। नशा पान करते जाओ, व्यभिचार जरूर करना, और जुआ तो खेलना ही चाहिए। तो इस प्रकार की शिक्षा देने का प्रयास हो रहा था, लेकिन प्रहलाद महाराज तो पहले ही सीख आया था, उसकी शिक्षा पूरी हुई थी और कुछ सीखना बचा नहीं था। प्रहलाद महाराज का महान भक्त था और अपने मित्रों को भक्त बना रहा था। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। हरि हरि। प्रहलाद महाराज की शिक्षा का भी एक पूरा अध्याय यहाँ इसी सप्तम स्कंद में आप पढ़ सकते हो। 5-6-7 साल का बालक अपने मित्रों को लेसन पढ़ा रहा था। जो भी सीखा था उसको सिखा रहा था। उसने श्रवण किया था नारद मुनि से, जैसे गुरु से, तभी वो कीर्तन कर रहा था, सुना रहा था, समझा रहा था। एक समय हरि हरि तो वेकेशन में प्रहलाद महाराज घर पर आए, पिताजी पास में बुलाए, बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बता दो क्या क्या सीखे हो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये मैं सीखा हूँ, मैं तो नवविधा भक्ति सीखा हूँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो हुआ पिताश्री बड़े ही नाराज हुए। क्या कहा तुमने? श्रवण और कीर्तन किसका? विष्णु का। विष्णु को अपना शत्रु मानता था ये हिरण्यकश्यपु,
तो उसका पुत्र ही बन गया विष्णु का परम भक्त। कहाँ है तुम्हारा विष्णु, कहाँ है तुम्हारा विष्णु। तो प्रहलाद महाराज ने जैसे भी सीखा था, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, मेरे भगवान तो सर्वत्र है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, सर्वत्र। तो क्या कहा, तुम्हारे भगवान सर्वत्र है, तो क्या यहाँ पर भी है? अरे क्या इस खंबे में है? हाँ हाँ, यस, इस खंबे में भी मेरे भगवान है। तो फिर हिरण्यकशिपु ने सोचा, ये तो मेरा खंबा है, अब मेरे खंबे में तुम्हारे भगवान, और कोई किराया भी नहीं देता तुम्हारा भगवान। मेरे खंबे में रहते तलवार लेके जब प्रहार किया उस खंबे के स्तंभ के ऊपर, जैसे यहाँ पर, तो स्तंभ से भगवान बाहर आ गए। तो निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य, भृत्य मतलब सेवक, अपने भृत्य सेवक प्रहलाद महाराज का भाषण या वचन जो था कि मेरे भगवान सर्वत्र है, इस स्तंभ में भी है, ये सत्य करके दिखाने के लिए सत्यम विधातुम स्तंभे सभायाम, वो हिरण्यकशिपु के उस सभागृह के स्तंभ में से न मृगम न मानुषम, एक रूप, ऐसे और रूप प्रकट होने के पहले हिरण्यकशिपु ने गर्जना सुनी। तो देखने लगा कहाँ से ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो भगवान प्रकट होने के पहले भगवान ने अपने गर्जना को प्रकट किया। तो गर्जना करते हुए भगवान उस स्तंभ से बाहर प्रकट हुए। किम एतत् निरमृगेन्द्र रूपम, तो ऐसा हरि 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 हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा टू यू। हरी 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 हरी। हरि हरि बोल। क्या हुआ? अद्भुत भगवान का नरसिंह भगवान का रूप, अद्भुत रूप, बड़ा भयानक रूप। और उस रूप को देखने वाले प्रहलाद महाराज तो थे ही, और दूसरे हिरण्यकशिपु भगवान का वो रूप देख के, भयानक रूप को देखे, प्रतप्त चंडलोचनम का, भगवान की आंखें इतनी डरावनी थी। जब हम किसी की ओर देखते हैं तो उसकी आँखों से कोई वो व्यक्ति में डर दिखाना चाहता है, भय उत्पन्न करना चाहता है, तो अपने आँखों से डराता है औरों को। तो भगवान की आँखों में वो भयानकता का दर्शन था।
और भगवान ने अपना जो मुख खोला था वो भी बड़ा भयानक था। भगवान के कान स्तब्ध थे और ऐसे ऊपर उठे थे, मानो कोई गुफा है। भगवान की गर्दन शॉर्ट नेक, भगवान के रूप का एक वैशिष्ट, भगवान की गर्दन छोटी होती है, ऊंट जैसी लंबी नहीं होती, छोटी होती, शॉर्ट नेक। और भगवान का वक्षस्थल विशाल था और भगवान इतने ऊंचे थे हाइट में, उनके गर्दन के बाल हिलने से आकाश के बादल हिल रहे थे, उनको हिलाया जा रहा था भगवान के बालों से। भगवान की कमर पतली थी, भगवान के हाथों में पद्म, शंख, गदा, चक्र भगवान धारण किए थे। तो ऐसे भगवान ने हिरण्यकश्यप का वह कुछ ही क्षणों में वध किया। हरि बोल, क्या किया? वध हुआ, हिरण्यकश्यप का वध हुआ। वैसे सभी डरे हुए थे। भगवान ने जो गर्जना की थी, वो गर्जना सारे ब्रह्मांड भर में फैल गई। धीर गंभीर या वाचा, वैसे भी सिंह की गर्जना दूर दूर तक पहुंचती है, लेकिन यहाँ भगवान ही जब सिंह बने, नरसिंह, नरसिंह भगवान ने जब गर्जना की तो उस गर्जना की ना सारे ब्रह्मांड भर में फैल गई और सारे ब्रह्मांड को हिला रही थी, या सारा ब्रह्मांड काँप रहा था। भगवान इतने क्रोधित थे क्योंकि उनके भक्त के चरणों में कई सारे अपराध भी हिरण्यकश्यप ने किए थे। पहाड़ के ऊपर ले गए, वहाँ से खाई में इसको गिरा दिए। भगवान आके रक्षा किए। प्रहलाद महाराज अवश्य अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये भाव था। यह भक्त शरणागत भक्त, भगवान शरणागत वत्सल है। वात्सल्य भगवान का, जो भगवान की शरण में आते हैं उनके प्रति भगवान का वात्सल्य। और भगवान का भक्त शरण लेता है तो शरणागति का एक लक्षण है, वो सोचता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान मेरी जरूर रक्षा करेंगे। तो भगवान ने रक्षा की। परिसाई तो इस प्रकार परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उस समय तो भगवान प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए प्रकट हुए। भक्त की रक्षा। अब हमें रक्षा की आवश्यकता है कि नहीं, कि अपना सिक्योरिटी, गनमैन, डॉक्टर, ये सब ये हमारी रक्षा करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वी डोंट नीड गॉड। क्या जरूरत है? हमने सारी व्यवस्था हमने की हुई है, सारा डिफेंस मैकेनिज्म
आहार निद्रा भय, इस भय से ऐसे बचेंगे, उस भय से वैसे बचेंगे, सारी व्यवस्था नहीं। वैसे रक्षा तो हम भगवान ही कर सकते हैं, और हमें नरसिंह भगवान जो कृष्ण ही है, नरसिंह रूप में उनकी भूमिका या उनकी लीला ही है, उनका कार्य या उनका उत्तरदायित्व या उनकी ड्यूटी ही है। क्या ड्यूटी है? भक्ति विघ्न विनाशक। नरसिंह देव भगवान की। कैसे है नरसिंह भगवान? भक्ति विघ्न विनाशक। भक्ति के कार्य में कोई विघ्न आते हैं, उसका नाश करने की लीला, सेवा नरसिंह भगवान की है। और ये जो जमाना है, कली काल है, तो भक्ति के मार्ग पर कई सारे विघ्न आते ही रहते हैं। क्षाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः तद्दीनात् कलिरायातः। कलियुग आया तो फिर क्या हुआ? सर्वसाधन बाधकः। हमारे साधना में बाधा डालता है ये कलियुग। इसीलिए हमें पग पग पर सहायता की आवश्यकता है, हमारी रक्षा की आवश्यकता है। और ऐसे रक्षा भगवान नरसिंहदेव करते रहते हैं। इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में भी नरसिंह भगवान की प्रार्थना, आराधना प्रारंभ किए, सिखाए हम शिष्यों को, संसार भर के भक्तों को। तो आज ही मैं पढ़ रहा था, हमारी अमेरिकन गॉड सिस्टर, हमारी गुरु बहन, उसको कोई असुर प्रवृत्ति के लोग परेशान कर रहे थे। मंदिर से कहीं जा रही थी तो उन्होंने घेर लिया और अपनी रक्षा के लिए, उसको अभी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। तो उन्होंने सुना था कि प्रहलाद नरसिंह भगवान भक्ति, एक तो भक्त वत्सल है और भक्ति विघ्न विनाशक है। इस बात का उसे स्मरण हुआ तो जोर जोर से वो नरसिंह भगवान का नाम पुकारने लगी, नरसिंह देव, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। तो ये जब नरसिंह भगवान को पुकारा और जोर जोर से चिल्ला रही थी भगवान का नाम लेते हुए, तो जो परेशान करने वाले सारे परेशान हो गए और वहाँ से उनका मार्ग साफ किए। और हमारी गुरु बहन वहाँ से उस कष्ट से मुक्त हुई। नरसिंह भगवान ने, ऐसे कई सारे भक्त वैसे अपने अपने अनुभव बताते हैं कैसे नरसिंह भगवान उनकी रक्षा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के समय भी 500 वर्ष पूर्व जब सर्वत्र कीर्तन हो रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर चांद काजी मुस्लिम ऑफिसर ने उस कीर्तन को रोकने के आदेश दिए, जाओ
कीर्तन को रोको। तो सर्वत्र कीर्तन में विघ्न आ रहा था। ये समाचार जब चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, कीर्तन नहीं बंद होगा, कीर्तन होता रहेगा, कीर्तन होगा ही। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु इकट्ठे किए और कीर्तन करते हुए चांद काजी के कोठी की ओर मार्च हुआ। तो चांद काजी ने जब देखा कि हजारों लाखों लोग उसके कोठी की ओर कीर्तन और नृत्य करते हुए आ रहे थे, तो बेचारा समझ गया अब तो जान जा सकती है। तो स्वयं ही बाहर आया, चैतन्य महाप्रभु से मिला और चैतन्य महाप्रभु को स्वयं ही कहा कि मैं जैसे कल रात को मैंने एक विशेष अनुभव किया। ये चांद काजी ने कहा, क्या अनुभव? तो चांद काजी ने अपने कुर्ता या जो भी था उसके बटन खोल के थोड़ा अपने छाती को खोल के दिखाया और कहा, ये नाखून देख रहे हो, नाखून के चिन्ह देख रहे हो? हाँ, देख तो रहा हूँ। तो कल रात को जब मैं विश्राम कर रहा था तो आधी रात में एक ऐसा अद्भुत रूप को मैंने देखा। वैसे रूप को देखने के पहले मैंने सिंह जैसी गर्जना सुनी तो मैं जग गया और वो अद्भुत रूप आधा नर था आधा सिंह था। आगे आया, मुझे उठा लिया और अपने नाखून मेरे वक्ष स्थल पर रख के कहा, देखो, कीर्तन को रोकोगे? अगर कीर्तन को रोकोगे तो विनाश करूंगा मैं। चटनी बनाऊंगा तुम्हारी। अभी फोन पे होगा। तो हुआ तो उस समय मैंने चांद काजी चैतन्य महाप्रभु से कह रहे थे कि उस रात्रि को मैंने वचन दिया, उस रूप को वचन दिया। मैं समझ गया कि भगवान ही इस रूप में आए हैं। मैंने वचन दिया कि आज से या कल से मेरे राज्य में कीर्तन को मैं नहीं रोकूंगा, कीर्तन होता रहेगा सर्वत्र। और तब से वैसे कीर्तन होता रहा। और ये चांद काजी भी भगवान का बड़ा भक्त हुआ। मायापुर में ये चांद काजी की समाधि है। हम लोग वैष्णव भक्त भी जाते हैं और चांद काजी की समाधि को परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करते हैं। इस चांद काजी ने भगवान को वचन दिया कि मेरे राज्य में कीर्तन को कोई नहीं रोकेगा, कोई भक्ति में कोई विघ्न नहीं आएगा। तो इस प्रकार 500 वर्ष पूर्व भगवान प्रकट हुए और भक्ति के विघ्नों को भगवान ने हटाया और आज भी हटा सकते हैं, हटाते रहते हैं। ऐसे नरसिंह भगवान की जय हो। ऐसे नरसिंह भगवान को आप प्रार्थना करते रहो, आराधना करते रहो। केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नरसिंहदेव भगवान की, प्रहलाद महाराज की, गौर प्रेमानंदे।